अक्सर आपने देखा होगा कि लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि ये एग्ज़ाम फिर से करवाइए, ये एग्ज़ाम का जो है डेट टाइम चेंज करिए। अक्सर आपने अपने रिलेटिव से सुना होगा कि फलाने के लड़के की सरकारी नौकरी लग गई और वो अचानक से अंबानी हो गया। फलाने की लड़की की सरकारी नौकरी लग गई, वो अचानक से अदानी हो गई। तो इस प्रकार का एक परसेप्शन क्रिएट किया गया। आपने फ़िल्में भी देखी होंगी, वेब सीरीज़ भी देखी होगी और कई सारे मोटिवेशन वीडियोज़ भी देखे होंगे, जो आपको कहते हैं कि एक बार फिर से एग्ज़ाम दो, तजुर्बा चाहिए, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, राजा बना दूँगा साहब। लोग एग्ज़ाम देते हैं पास होने के लिए, आप एग्ज़ाम दो फेल होने के लिए। सोचो, आप फेल होके मुस्कुरा रहे हो, वो पास होके मुस्कुरा रहा है। यही होती है राजा बनने की पहली सीख। तो आप समझ इस तरह के जो मोटिवेशन आपने बहुत सारे सुने होंगे, सोशल मीडिया पे भी आपको मिलते हैं। एक तो मोटिवेशन दे के अभी चुनाव भी लड़ने वाले हैं एक प्रोमिनेंट पार्टी से। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करें। तो ओवरऑल 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री है यूपीएससी की, और एक साल में 12 से 15 करोड़ खर्चा होते हैं एक साल में जो यूपीएससी निकालते हैं उनकी सैलरी पर। और ये इनका अलग-अलग कोचिंग वालों का एक पॉडकास्ट में जाके पैसे कमाते हैं और दूसरी चीज़ें भी करते हैं। मॉक टेस्ट रहते हैं, मॉक इंटरव्यू बेचते हैं, नोट्स बेचते हैं जो दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं। अभी आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि मुखर्जी नगर 70 से 75% जो स्टूडेंट थे, वो छोड़ के जा चुके हैं। कारण क्या है? कारण है कि एक इंसिडेंट हुआ था, आपको पता होगा या याद होगा। 2 बच्चे बेसमेंट में लाइब्रेरी चलती थी, उनमें उसकी मृत्यु हो गई थी। तो लोग यूपी, बिहार से आकर दिल्ली में जाते हैं इस उम्मीद में कि उनका सपना पूरा होगा, सरकारी नौकरी लगेगी, वो आईएएस बनेंगे, उनके पास पावर होगी। लेकिन जब 8 लाख लोग उसमें बैठेंगे और 900 पोस्ट होंगी, तो कितनों की सरकारी नौकरी लगेगी? जिनके पास आरक्षण नहीं है, वो आरक्षण वालों को पूछते हैं, जिनके पास आरक्षण है, वो बिना आरक्षण वालों को पूछते हैं कि उनकी नौकरी नहीं लगे। देखिए, नौकरी का स्कोप वैसे ही सीमित है, उसमें भी आपको सरकारी चाहिए जिसमें सक्सेस रेट ही 0.01% है। तो लोग दिल्ली के तंग कमरों में रहते हैं, परेशान होते हैं, बेकार खाना खाते हैं, ऐसे बेसमेंट में उनकी मृत्यु हो जाती है। कोचिंग वाले को तो पैसे बनाने हैं, 10-10, 15-15 साल आप इस तरह से रहते हो और अपने आप को एस्पिरेंट बोलते हो। तो आपको समझना होगा सबकी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, और वो टाइम गया जब आप सरकारी नौकरी में एकदम राजा होते थे, आपको कोई दिक्कत नहीं होती थी। बी और डी फैक्टर आपको बड़ा आराम से मिल जाता था। मैरिज मार्केट में आप एकदम हिट हुआ करते थे। अभी भी छोटे शहर और गाँव में ये स्टोरी प्ले आउट होती है सरकारी नौकरी की। मैरिज मार्केट में अभी भी हाइप है। और 5-10 साल के बाद ये सब खत्म हो जाएगा और हम लोग गिग इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। डिलीवरी बॉय होते हैं या आपको जो ठेला लगाने वाले हैं या जो दूसरे काम करते हैं, मैकडॉनल्ड्स में काम करके जैसे यूएसए में $3-4 लोग कमाते पर आवर के हिसाब से, वैसे इंडिया में होगा। एक बार इकोनॉमी को रॉकेट लगा तो ये सरकारी नौकरी की वैल्यू वैसे ही घट जाएगी। आज शादी नहीं होती है लोगों की, इसलिए वो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते रहते हैं 10-10, 15-15 साल, और अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। टाइम और एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं। अब आपको ये समझना होगा कि सरकारी नौकरी में सबसे मुश्किल दिक्कतें क्या होती हैं। सरकारी नौकरी में हम ये समझते हैं कि जो लोकेशन मिल चाहेंगे, वो लोकेशन मिलेगी। लेकिन ये एक ट्रांसफरेबल जॉब है। इसमें आपके 2-3 साल में ट्रांसफ़र होते हैं, कभी-कभी और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंट तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं। उदाहरण के लिए अशोक खेमका का एग्ज़ाम्पल लीजिए, 30 साल में ये ट्रांसफ़र होने का अर्धशतक बना चुके हैं। इनको उम्मीद थी जब नई सरकार आएगी हरियाणा में, तब इनका ट्रांसफ़र नहीं होगा, इनको अच्छे पद पे मिलेगा और इनके जीवन अच्छे रहेंगे। लेकिन नई सरकार जब आई 10 साल पहले, 10 से 11 साल पहले, तब भी इनके बार-बार ट्रांसफ़र होते रहे। ईमानदारी होने के इनको दिक्कतें आईं, और रेजिम चेंज होता है तब तक आपके ट्रांसफ़र ज़रूर होंगे ही होंगे, क्योंकि किसी का फ़ेवरेट कोई है, कोई किसी का फ़ेवरेट कोई है।
एक और आईएएस थी दुर्गा शक्ति नागपाल, उन्हें भी ट्रांसफ़र कर दिया गया था, सस्पेंशन और ट्रैक हो जाता है। आपके शहर में बाढ़ आ गई, ट्रांसफ़र हो गया, जबकि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। किसी मंदिर में भगदड़ मच गई, आपका ट्रांसफ़र हो गया, आपका सस्पेंशन टाइप हो गया। छोटा सा छोटी कोई दिक्कत हो गई, सस्पेंशन टाइप हो गया। अब लोग कहते हैं कि बैंगलोर में क्या 15,000 की नौकरी करेंगे? तो नौकरी जो होती है, उसमें सरकारी नौकरी में आप पिंजरे के शेर होते हैं, सर्कस के शेर। उसमें आप पिंजरे के शेर होते हो, उसमें आप प्राइवेट सेक्टर में सर्कस के शेर होते हो। प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर कोड़े पड़ते हैं, आजकल सरकारी में भी पड़ने लगे हैं। तो पिंजरे का जो शेर होता है, उसको खाना मिलता है, लेकिन रहना उसको पिंजरे में ही है। और कोई बहुत ग्रेट काम ये लोग नहीं करते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि सरकारी नौकरी वाले जो है बहुत देश सेवा कर रहे हैं, देश सेवा अगर कर रहे हो, तो आपको तो बंगलो चाहिए, गाड़ी चाहिए, बेनिफिट चाहिए, सैलरी चाहिए। जन सेवा कर रहे हो ना, फ्री में करो फिर को बेनिफिट चाहिए, फिर उसको क्यों दहेज चाहिए? तो इसलिए अगर ये बहुत ग्रेट काम कर रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी का कीड़ा जो है वो बिहार में है। तो बिहार तो बहुत विकसित होना चाहिए, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक से भी विकसित होना चाहिए था। लेकिन क्या ये विकसित हुआ है? नौकरी पेशा लोगों को वही करना होता है जो उनके ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है। जब वो जैसा चाहेगा वैसा आपको करना पड़ेगा। और जनता को सरकारी नौकरी के अलावा कुछ भी सरकारी पसंद नहीं होता है। तो जैसे पंचायत टीवी सीरीज में आपने एक बनराकस नाम का कैरेक्टर देखा है, जो दुर्गेश ने नाम के एक्टर ने प्ले किया था। तो वो वैसे आपको रोज के बनराकस मिलेंगे 10-15, जहाँ आपको दिक्कतें हो सकती हैं। नेता को 5 साल में एक बार आना रहता है। तो उसके ऊपर कोचिंग इंडस्ट्री थोड़ा-सा ग्लोरीफाई करती है। ये दिखाती है कि आप राजा बन जाएँगे, जो भी आप पा सकते हैं बस सरकारी नौकरी से ही पा सकते हैं। जो नए-नए जो आईएएस, आईपीएस होते हैं, वो अपने पीछे कैमरा रख के चल रहे हैं, गरीबों को गालियाँ दे रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। तो आपको 1 साल में ये समझना होगा कि 1 साल में 900 किसी के रोल मॉडल नहीं हो सकते हैं। वो नौकरी करते हैं, भगवान नहीं बन गए हैं। वो नौकरी जो होती है, वो दूसरे के हिसाब से की जाती है। और कलेक्टर सिर्फ बनारस का नहीं होता है, भोपाल इंदौर का नहीं होता है, भिंड मुरैना का भी होता है, दंतेवाड़ा का भी होता है, गढ़चिरौली का भी होता है, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का भी होता है, जहाँ कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आप कमेंट सेक्शन में लोग लिखेंगे, तो किसी को तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, तो करनी पड़ेगी, उसको करने दो। अब सरकारी डायरेक्ट नहीं कह सकती कि सरकारी नौकरी गरीबों के लिए छोड़ दो, इसलिए वो सरकारी नौकरी को ही ऐसा बनाएगी कि मिडिल क्लास का तेल निकल जाए। इसलिए आपको समझना होगा कि जो भी बेनिफिट होते थे, वो अब धीरे-धीरे कर खत्म हो रहे हैं। लाल बत्ती हटा दी जा चुकी है। और एक वीडियो वायरल हुआ है 2016 के टॉपर का, जिसमें एक नेता जो शीर्ष पार्टी के नेता कार से उतरते हैं और वो आईएएस अधिकारी जो है, वो कई बार हाथ जोड़ती है और सिर को ऐसे झुकाती है बार-बार, ऐसे-ऐसे करके। 7 या 8 बार सिर झुकाती है। तो ये आईएएस की वैल्यू रहती है। एक चौथी फेल नेता आएगा, वो कागज़ के टुकड़े पर साइन करेगा और आप ट्रांसफ़र हो जाओगे। और अभी तो चौथी फेल नेता है भी नहीं, बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं। सीए हैं, आईआईटीएन हैं, एक रक्षा मंत्री रहे हैं जो गोवा के सीएम भी रहे हैं, वो आईआईटीएन थे। एक रेल मंत्री थे, पहले कॉमर्स मिनिस्ट्री भी संभाल चुके सीए हैं। कई सारे पढ़े-लिखे लोग हैं जो इनको समझ में आता है कि उनको क्या कैसे करना है। 80s 90s में उनको हो सकता है नहीं समझ में आता, वो इतने अवेयर नहीं होते हैं। इसलिए आईएएस अधिकारी की वैल्यू थी। अब इनको सब समझता है, चाहे वो पढ़े हों, चाहे कम पढ़े लिखे हों। इसलिए अब आईएएस, आईपीएस की वैसी वैल्यू नहीं रही है। और आईपीएस जो है, 24 घंटे में कभी भी, कहीं भी, कोई भी अपराध हो सकता है आपके ज़िले में। दंगे समय देख के नहीं होते कि सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे के बीच में ही होंगे। कहीं भी, कभी भी हो सकते हैं। सुबह के 4 बजे हो सकते हैं, रात के 2 बजे हो सकते हैं, सैटरडे संडे हो सकते हैं, जन्माष्टमी पे हो सकते हैं, होली दिवाली पे हो सकते हैं। और थोड़ा-सा भी अगर कुछ गलत चला गया, तो आपका सस्पेंशन टाइप हो जाता है। इवन नेम प्लेट का भी एक प्रोटोकॉल होता है। अगर नेम प्लेट भी थोड़ी-सी भी टेढ़ी है आपकी वर्दी पे, तो भी सस्पेंशन टाइप करवा दिया जाता है। तो इतना आसान नहीं है सरकारी नौकरी आज के समय में, जैसे पहले 20-30 साल पहले होती थी। 2010 के बाद वाले लोग का तेल निकल चुका है। जो 2010 में रिटायर हो गए, उनसे मत पूछिए।
जो नया-नया जॉइन किया उनसे भी मत पूछिए, जिसको इस में 15 साल हो गए, जिनकी उम्र 40-45 साल हो चुकी है। 25 में अगर कोई लगा है तो 40 साल में उसको 15 साल हो जाएँगे। पूछिए और आपको पता चलेगा कि 30% भी ऐसे लोग नहीं हैं कि जिन जो ये कह दें कि उनको खुशी है। बस आप ये पूछिए सरकारी नौकरी में खुश हो या नहीं हो? तो वो ये कभी नहीं कहेगा कि मैं बहुत खुश हूँ। शुरू-शुरू में जो लोग जॉइन करते हैं वो तो कहेंगे, क्योंकि शुरू के 5 साल एक सोशल स्टेटस आपका बूस्ट होता है जो गरीब लोग होते हैं और एक हनीमून पीरियड रहता है शुरू के 5 साल। नया-नया मज़ा रहता है जिन्होंने स्ट्रगल करी होती है छोटी-छोटी चीज़ों पे, कपड़ों पे, जिनको पक्का घर नहीं मिलता है। उन्हें अगर एक क्वार्टर भी मिल जाए जहाँ की खिड़की दरवाजे भी बंद नहीं होते हैं, तो वो उसमें भी खुश रहेगा। तो ये जो नौकरियाँ हैं, ये गरीबों के लिए छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए नहीं है और तुम गरीब मिडिल क्लास का निकलेगा भी नहीं। मेरे ही एक रिलेटिव हैं, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में नौकरी करते थे, उन्होंने नौकरी छोड़ दी है और प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जितना ग्लोरिफिकेशन इसका होता है, उतना उसके काबिल ये है नहीं। सरकारी नौकरी एक ज़माने में बहुत अच्छी होती थी, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप गरीब तबके से आते हैं, गाँव से हैं, छोटे शहर से हैं, तो आपके लिए ही सरकारी नौकरी है, आप ही कर पाओगे, क्योंकि आपकी मजबूरी रहेगी। पिताजी सब्जी-भाजी बेचते हैं, पिताजी ऑटो चलाते हैं, तो आपका क्लियर होगा। अगर आप अच्छे बैकग्राउंड से हैं, सब कुछ आपको मिला हुआ है, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। पहले आपको एक एडवांटेज था कि गरीबों को वो एग्ज़ाम देने को मिलता नहीं था, अब उनको भी मिलता है, तो एग्ज़ाम तो उनका ही निकलेगा, क्योंकि उनके अंदर वो आग है, आपके अंदर नहीं है। आपका अगर सरकारी नौकरी नहीं भी निकलेगी, तो आप कुछ और कर लोगे। और ये सबसे ज़्यादा कीड़ा उन्हीं में है जिनके माता-पिता सरकारी नौकरी में रहे हैं, उन्होंने कई सारे शहर बदले हैं, तो बच्चे को कुछ समझ में आता नहीं है, वो सरकारी नौकरी का फॉर्म भर देता है, क्योंकि छोटे शहरों में तो आपके पास ऑप्शन है नहीं। इसलिए आपको समझना होगा कि सरकारी नौकरी का टाइम था, अब नहीं है। सरकारी नौकरी में आपको वही करना होगा जो आपका ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति कहेगा। वो बोलेगा कि करप्शन करो तो आपको करना पड़ेगा, वो कहेगा आपका ट्रांसफ़र हो गया तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो कहेगा तो आपका सस्पेंशन हो गया तो सस्पेंशन हो जाएगा। सरकारी बैंक में ये तक हालत है कि जो चंडीगढ़ के हैं, उन्हें नॉर्थ ईस्ट तक में भेजा जाता है। अब आपका हुआ काम नहीं होता, काम नहीं भी रहेगा तो वहाँ तो ना मल्टीप्लेक्स है, ना कोई मॉल है, कहाँ घूमने जाओगे? आप महाराष्ट्र से हो, आपका पोस्टिंग जो है केरला और में लग जाएगी और आपको गिने-चुने आपने सुने होते हैं, जैसे महाराष्ट्र में पुणे, मुंबई और नागपुर के बाद चौथा आपने शहर सुना नहीं होगा, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। और नक्सलाइट एरिया तो वहाँ भी है ना, और जनता आपको पसंद करेगी नहीं। तो कहीं पब्लिक डीलिंग सबसे मुश्किल काम होता है सरकारी नौकरी का। सोशल मीडिया पे जो ग्लोरिफिकेशन होता है उस पे ना जाएँ। समझिए कि जो सरकारी नौकरी है वो वैसी नहीं होती है, जैसे आपको सोशल मीडिया में दिखाती है। लोगों को लगता है कि पार्क में चलने जैसा सरकारी नौकरी है, लेकिन वो पार्क जो है वो जोरासिक पार्क बन चुका है। ये समझने की कोशिश करिए। वेब सीरीज़ में यहाँ तक दिखा देते हैं कि एक आईएएस अधिकारी जो है, वो अपने शहर में इंडस्ट्री लेकर आ रहा है। इतना आप कैसे फेंक सकते हो? फ़िल्मों में ये तक दिखा देते हैं कि उसका लड़का आईएएस, आईपीएस बन गया है, तो वो कह रहा है कि अब मैं बदला लूँगा। एक कास्ट का व्यक्ति एक दूसरी कम्युनिटी के व्यक्ति से बदला लेगा क्योंकि उसका लड़का सरकारी नौकरी में है। तो पहले ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होता है। अब वो धीरे-धीरे वैल्यू गिरती जा रही है और अभी और गिरेगी। फिर आगे चल के 5-10 साल के बाद कट ऑफ यूपीएससी का गिरेगा, आप देख लेना और खुद आईएएस अधिकारी ही बोलेंगे कि सरकारी नौकरी का फॉर्म मत भरो। ये फ़िल्मों से, वेब सीरीज़ से मोटिवेशन के चक्कर में ना पड़े, अपना जीवन खराब ना करें। एक बार 40 के बाद आप हो गए, आपकी एज निकल जाएगी, फिर आपसे ना सरकारी नौकरी करते बनेगा, ना सरकारी नौकरी छोड़ते बनेगा। और जिनके जो बैंक में सरकारी नौकरी करते हैं, उनकी हालत तो आपको पता ही है। स्ट्रेच भी करना पड़ता है उनको, सैटरडे काम भी करना पड़ता है, सैटरडे संडे भी काम करना पड़ता है। उनको जो टारगेट्स भी मिलते हैं, रिकवरी करने भी जाना पड़ता है, लोगों को इंश्योरेंस तक दिया गया है। तो आप समझिए, सोचिए, फिर निर्णय लीजिए। कोई भी चीज़ में देखा-देखी ना करें और आपके रिलेटिव्स जो हैं, वो तो यही चाहते हैं कि आप 10-15 साल के बाद सक्सेसफुल हो ही ना। उनको कभी किसी चीज़ से खुशी मिलती नहीं है।
और वो 80 और 90 के दशक में जी रहे हैं, तो उनको नहीं पता है कि चीज़ें कैसे होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सरकारी नौकरी का ऑब्सेशन छोड़िए। अगर इतना ही ये अच्छे होते, तो खुद का कुछ नहीं कर लेते। ये सरकारी नौकरी में जो पढ़ाई करते हैं, कोचिंग के अलावा इस ज्ञान को बेच के ये पैसा कमा सकते हैं? आंसर है नहीं। और जब आप कुछ बहुत ग्रेट नहीं कर रहे हो, जो ग्लोरिफिकेशन बंद होना चाहिए, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। ये आपको आप बोलोगे पेंशन मिल जाती है, ये मिल जाता है, तो 15-20 साल के बाद वो पेंशन 25,000 50,000 भी कुछ नहीं लगेंगे। महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। प्राइवेट सेक्टर की कंपनी वाले का माइंडसेट रहता है कि उसकी जॉब जा सकती है, तो वो ऑप्शन भी ढूँढ लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। कई लोग जो है नौकरी छोड़कर मोमोज़ का ठेला लगाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो एमबीए चाय वाला, चाय सुट्टा बार, ये लोग कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। या फिर आपको करना ही है, 2 साल प्रिपरेशन करिए, 3 साल प्रिपरेशन करिए, उसके बाद कोचिंग खोलिए। आप खुद अगर कुछ नहीं कर पाए तो ज़रूर थोड़ी इंडिया में तो यही होता है, जिसका आईआईटी नहीं निकलता, वो आईआईटी की कोचिंग खोलता है, जिसका यूपीएससी नहीं निकलता, वो यूपीएससी की कोचिंग खोलता है। तो ये कर लीजिए, फ़ायदे में रहेंगे। हारा हुआ जुआरी जो है, वो कई सारे जुआरियों को इकट्ठा करे और धीरे-धीरे अपना जो है बेस बढ़ाएँ। आप भी लोगों को जो है बड़ा राजा बनाने के लिए कोचिंग खोल के बैठ जाइए और कमाइए। उसमें दिक्कत क्या है? वो भी काम ही है, उसमें भी लोग पैसा कमाते हो, बहुत सारा पैसा कमाते हैं। ये इल्यूज़न में जीने से तो अच्छा ही है ना। कोचिंग इंडस्ट्री को जो राजा बनाने की आपको सिखाता है, वो ज़्यादा पैसे कमाता है। अगर सब लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ब्रोकर का होगा। अगर सारे लोग कोचिंग ही करेंगे, सबको यूपी, बिहार ही एमपी में सबको सरकारी नौकरी ही चाहिए, तो पैसा कौन कमाएगा? कोचिंग वाले। कोचिंग वाले को तो पहले दिन से ही पैसे मिल जाएँगे। आपका सरकारी नौकरी निकले चाहे नहीं निकले। और भी कई ऑप्शंस हैं आपके पास, सिर्फ सरकारी नौकरी ही एक ऑप्शन नहीं है। और सरकारी नौकरी में सक्सेस रेट जो है वो 0.01% का है। इसे समझिए, सोचिए। सरकारी नौकरी वैसी नहीं रही है जैसा पहले आपको लगती थी। इसलिए कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी मुझसे छोड़ दी है और वो कोचिंग पढ़ाने लग गए हैं, कोर्सेज़ बेच रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। अगर सरकारी नौकरी ही सब कुछ होती तो भारत जो है अब तक कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता। अब ये 10-15 साल जो आपके जीवन के वेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद फिर आपको समझ में नहीं आता कि करना क्या है। 35 साल के होने के बाद अब आपके रिलेटिव भी आपको गाली देने चालू कर देंगे कि हमने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारे लड़के में टैलेंट नहीं है। पहले यही एनकरेज करेंगे, फिर यही डिस्करेज करेंगे। फिर 37 साल की उम्र में आप बुद्धि, विवेक, चेतना जगाने पहुँच जाओगे, ये सोच के कि कुछ बाबा करवा देंगे। वो बाबा भी कुछ क्या करेंगे? और इतना ही है, तो आप अगर एक कार्यकर्ता भी 20-22 साल में बन जाते हैं, तो 35 साल तक कम से कम कॉर्पोरेटर तो बन ही जाओगे। अब कमेंट सेक्शन में लोग लिखते हैं कि तू एग्ज़ाम निकाल के बता। वो एग्ज़ाम ही कब तक लिखते रहोगे? एग्ज़ाम निकालना ही सबके जीवन का लक्ष्य नहीं है, और भी बहुत कुछ है। इसलिए सरकार से ज़रूरी है कि सरकारी नौकरी का 1 या 2 अटेम्प्ट ही रखें और 25-26 साल से ऊपर रखें ही नहीं, ताकि युवा जो है अपने जीवन को बर्बाद ना करें, तबाह ना करें। और कोचिंग इंडस्ट्री, कई सारी कोचिंग इंडस्ट्री ही वेब सीरीज़ बनाती है। अनअकैडमी भी कई स्पॉन्सरशिप करता है। तो आप समझिए कि वो तो प्रमोट करेंगे ही। आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि सरकारी नौकरी का ऑब्सेशन आपको रखना नहीं है। अगर आपने रखा मिडिल क्लास होकर, तो आपको क्लियर नहीं होना है। कई ऐसे लोग हैं जो आपको आस-पास दिखेंगे, जिनका सरकारी नौकरी नहीं निकल पाया, जिनका निकल भी गया, जिनको कम से कम 15 साल हो चुके हैं, उनसे पूछिए कि वो खुश है या नहीं है, और सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लोगों के आँसू निकल जाते हैं सरकारी नौकरी करने में। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनको तलाशिए, उनको करिए। जर्मनी में तो कोई सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करता है, अमेरिका में तो नहीं करता, रशिया में तो नहीं करता, जापान में तो नहीं करता, नई-नई टेक्नोलॉजीज़, नई-नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो आपको भी समझना होगा
कि नई-नई चीज़ें आ चुकी हैं, कैसे उसको एक्सप्लोर करें। नहीं तो कम से कम कोचिंग ही खोल के बैठ जाइए, कुछ ना कुछ तो होगा ही। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सिर्फ़ सरकारी नौकरी ही पहला और आखिरी ऑप्शन नहीं है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।